गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इनोवेटिव वास्तुस पर। स्टूडेंट्स, जब कोशिका चैप्टर आप पढ़ रहे थे, मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था गुणसूत्र के बारे में, डीएनए के बारे में, जीन के बारे में। इसी तरह आप जब 10th क्लास में आनुवंशिकता उसको पढ़ेंगे तो फिर आप इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे। आपको ये भी जानना चाहिए कि आनुवंशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है जॉन ग्रेगर मेंडल को। अब आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता का मतलब है जिसमें हमारी जो वंश है, हमारी जो प्रजाति है, इसका जिसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हमारे जो वंशानुगत जो लक्षण हैं उसके बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है। वंशानुगत लक्षण होते हैं कि जो हमें अपने माता पिता, अपने पूर्वजों से मिलते हैं। जिस तरह हमारी 2 आँखें होंगी, ये हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। उनसे उनके होने वाले बच्चे सभी के बच्चों में 2-2 ही आँखें होती हैं, किन्हीं के 3 नहीं हुए। तो यह है वंशानुगत लक्षण या वंशानुगत गुण जो है, इसको बोलते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गए जॉन ग्रेगर मेंडल। अब है कि हम लोग फिर से अब चलते हैं डीएनए पर। ठीक है, गुणसूत्रों पर। आपको मैंने कोशिका चैप्टर में यह बताया था कि कोशिका को आप ऐसे समझिए कि जैसे एक लीची का फल हो और उसके ऊपर एक छिलका होता है, उसके अंदर गूदा होता है और उसके अंदर बीज होता है। इसको मैंने कहा था ऊपर के छिलके को कि आप इसे कोशिका झिल्ली मान लें, और जो गूदा है उसको आप कोशिका द्रव्य मान लें, और जो बीज है उसको आप केंद्रक मान लें। कहने का मतलब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर वाले छिलकों के मान लें, गूदा को साइटोप्लाज्म मान लें, और जो बीज है उसको आप केंद्रक यानी न्यूक्लियस मान लें। ठीक यही चीज़ आपको अब दोहराना है। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें धागे जैसी संरचना होती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। उसमें भी कुछ और होते हैं, उसको बोलते हैं डीएनए। मतलब कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचना होती है, उसको गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। और उन क्रोमोसोम्स में भी फिर जो तत्व होता है वो है डीएनए। और डीएनए में भी कुछ तत्व होते हैं जिनको बोलते हैं जीन्स। तो कहने का मतलब हो गया कि जो आनुवंशिकता है उसकी सबसे छोटी इकाई समझ लें कि वो जीन है। और यदि हम बोलें कि सबसे मूलभूत, सबसे छोटी और जो कार्यात्मक इकाई है, मतलब उसी के चलते, उसी जीन के ही चलते अपने माता पिता के जो गुण हैं, मतलब स्वभाव वगैरह नहीं, आँखें आपकी कैसे होंगी, आपके दांत कैसे होंगे, आपकी नाक की बनावट कैसी होगी, आपके कानों की बनावट कैसी होगी, आपके बाल घुंघराले होंगे या कैसे होंगे, आपकी आंखें जो है वो भूरे कलर की होंगी या कैसी होंगी, यह कौन निर्धारित करता है? ये सूचनाएं जो हैं कहाँ दर्ज रहती हैं? तो उसी डीएनए में दर्ज रहती है। डीएनए मान लें एक मार्कशीट है, तो मार्कशीट में कुछ कोड्स होते हैं, सब्जेक्ट के कोड, और उसमें आपके मार्क्स होते हैं। उन मार्क्स मतलब इन्फॉर्मेशन होता है। उन मार्क्स के आधार पर लोग बताते हैं कि आपका हिंदी में इतना मार्क्स है, मतलब हिंदी आप पढ़ने में ऐसे होंगे, मैथमेटिक्स में इतना मार्क्स है, उसमें आप पढ़ने में इस तरह होंगे। उसी तरह डीएनए में भी सूचनाएं होती हैं जीन के रूप में। ठीक है, जीन के रूप में सूचनाएं होती हैं। कैसी सूचनाएं? तो वंशानुगत सूचनाएं, जेनेटिक कोड्स होते हैं, मतलब आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं। ठीक है, कि हम में वो सब गुण जो है लाएगा कौन? तो वही जीन्स ही लाएगा। समझ गए? तो आज हम लोग मेन जो टॉपिक है वो है आपका
कि डीएनए और एक होता है आरएनए। इन दोनों में क्या फ़र्क है उसी को हम लोग आज समझने वाले हैं। तो सिंपल और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचना, जो कि आनुवंशिकता का ही वो भी इकाई है, गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, उसमें जो तत्व होता है उसको डीएनए बोलते हैं, और डीएनए में जो तत्व होता है उसको जीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो जीन्स में ही सारे लक्षण होते हैं, जो लक्षण फिर माता पिता से उसके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। कौन लाता है? तो ये जीन्स लाता है। और एक बात, जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका डिज़ाइन है, उसके बारे में पहली बार कार्लसबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसी ने अवलोकन किया था डीएनए के बारे में, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन 1953, कब? 1953 में वाटसन और क्रिक, इन दोनों ने मिलकर डीएनए की संरचना बताई थी, उसका डिज़ाइन बताया था। और जब भारत चीन में युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में, उस समय नोबेल प्राइज़ मिला था वाटसन और क्रिक को डीएनए का डिज़ाइन देने के लिए। किस तरह का डिज़ाइन दिया था वो भी हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए सीखते हैं डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक तरफ डीएनए लिख दें, है ना, और दूसरी तरफ आरएनए लिख दें। इसके बाद हम लोग अंतर शुरू करेंगे। सबसे पहला यहाँ हम इसके नाम के आधार पर अंतर करेंगे। मतलब नाम जो हो गया, फिर साइट मतलब कहाँ कहाँ यह होगा, समझ गए। इसके बाद कौन सा शुगर होगा इसमें, ये भी जानेंगे। तो नेम, साइट और शुगर तीनों में जो होता है वो होता है डे डे डे, कहने का मतलब 3D। यहीं पे एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। एक गांव घर की लड़की थी, उसको पढ़ाने के लिए उसके टीचर आते थे जो थोड़े से बड़े थे उम्र में, और उसको बच्ची को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, सीखने के लिए दिया था ABCD, ये याद करना। तो बच्ची ने याद किया नहीं। टीचर ने पूछा, याद किया? नहीं किया। अब मायूस, पीट भी नहीं सकते हैं, समय बदल गया है। तो टीचर ने अब पढ़ाना किया, पढ़ो इसको, ए। तो बच्ची गुस्सा गई। बच्ची ने कहा, आप मुझे ए कह के बुलाएंगे, मेरा नाम कह के नहीं बुला सकते हैं। तो टीचर ने कहा, अच्छा छोड़ो भैया, छोड़ो बाबू, चलो अब आगे पढ़ो, बी, इसको पढ़ो। तो बच्ची ने कहा कि अब आप ए से अब बी पर उतारू हो गए, अब हमको बी बोलने लगे। तो अब टीचर ने कहा कि अच्छा छोड़ो भाई, चलो आगे पढ़ो, सी, इसको पढ़ो। तो बच्चे ने कहा, अब आपको सी भी चाहिए। अब मास्टर साहब को गुस्सा आने लगा था। उसने कहा कि चलो छोड़ो इसको, आगे पढ़ो, डी, इसको पढ़ो। तो बच्चे ने कहा, ओ पहले ए कहा, फिर बी कहा, फिर सी मांगा, अब मैं जब अब पापा को बुलाने वाली हूँ तो अब डी बोलने लगे हैं। तो चलिए, ये थी तो मजाक की बात, लेकिन यहाँ पे 3D की चर्चा है। तो ये क्या है? सबसे पहला इसका नाम क्या है? इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें क्या होगा? इसमें डीऑक्सी नहीं होगा, सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये क्या होता है? इसका पूरा नाम हो गया। अब दूसरा डी में देखते हैं। दूसरा डी में क्या है कि एक जरा ये साइट नहीं, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, डिजाइन स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है। ये ई होता है डबल हेलिक्स। ये डबल हेलिक्स क्या हुआ?
डबल हेलिक्स का मतलब हुआ कि दो तरफ से धागे हों जिसमें, मतलब आप यदि ऐसे करें इधर से, ठीक है, ऐसे करें तो दूसरा जो साइड होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, मतलब ऐसे 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 इस तरह की संरचना होती है किसकी, तो डीएनए की, इसलिए उसको कहा जाता है डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित। यही डिजाइन दिया था वाटसन और क्रिक ने, समझ गए। तो ये जो इधर ये जो धागा है इसको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, समझ गए, न्यूक्लियोटाइड्स। और ये तो हुआ एक न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये मोनोमर हुआ। ये ढेर सारा जुड़ा होता है तो वह पॉलीमर बन जाता है, मतलब एक ही चीज़ जब बहुत सारा, एक ही मॉलिक्यूल, एक ही अणु जब बहुत सारा जुड़ जाए तो उसे कहते हैं हम लोग पॉलीमर, बहुलक, ठीक है। तो और ये कैसा होता है, ये सिंगल हेलिक्स, जनरली सिंगल हेलिक्स, मतलब इसमें एक ही धागा होता है, या इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड, जो भी बोल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आगे शुगर। शुगर क्या होता है, इसमें होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, और इसमें राइबोज शुगर होगा। शुगर कहने का मतलब हुआ शर्करा या चीनी या कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ठीक है। ये हो गया 3D, मतलब पहला नाम, फिर उसका स्ट्रक्चर, और फिर उसमें जो पाया जाने वाला शुगर है। अब आते हैं साइट पे, मतलब साइट मतलब कहाँ कहाँ डीएनए पाया जाएगा और कहाँ कहाँ आरएनए पाया जाएगा। डीएनए जो है वो पाया जाता है एमएनसी पर। अब आप सोचेंगे सर एमएनसी जो है यह तो हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, भूगोल में पढ़ा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ साइंस में मल्टीनेशनल कंपनी की अभी बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया की बात, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह, जहाँ पे जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा बनती है। तो उस जगह वह कोशिकांग जो है कोशिका के अंदर होता है, वह कोशिकांग को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। आगे देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तो पाया ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है आरएनए हो या डीएनए हो, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है, मतलब केंद्रक अम्ल है, क्योंकि मुख्य रूप से केंद्रक में ही पाया जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में भी डीएनए पाया जाएगा, और पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाएगा। अब आते हैं आरएनए की तरफ। इसका साइट कहाँ कहाँ होगा, तो इसका साइट सिर्फ होगा एन और सी पर। कहाँ होगा, एन और सी पर। एन मतलब हो गया न्यूक्लियस, और सी का यहाँ मतलब हो गया साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य। केंद्रक में और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। आप जानते हैं कि जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि खुरदरा टाइप का होता है, उसमें चिपके होते हैं राइबोसोम। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों में आरएनए पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग इसके आगे, मतलब टाइप। तो डीएनए एक ही टाइप का होता है, जो कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब वन टाइप का ही ये होगा, ठीक है। और ये कितने टाइप का होगा, ये होगा मटर टाइप का, मटर, MTR, दैट इज मटर, वो खाने वाला मटर, समझ लीजिए खाने वाला मटर, लेकिन इसका कुछ नाम होगा। क्या नाम होगा, mRNA, tRNA और rRNA।
आप सोचेंगे कि ये 3 तरह का आरएनए हो गया, बिल्कुल। तो ये तीनों का अपना अपना काम है। क्या काम है? जैसे एमआरएनए हो गया मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर क्या करता है? मैसेज की पहचान करता है। कौन से मैसेज? तो जो एमिनो एसिड आप जानते हैं 10 और 10 कुल 20 एमिनो एसिड मिला करके प्रोटीन हमारे शरीर में बनती है। हमारे शरीर में 10 एमिनो एसिड बनती हैं और बाकी जो 10 है वो बाहर से हमें लेनी पड़ती है। तो जब एमिनो एसिड आता है तो उसको पहचानने का काम, उसको एक क्रम में सजाने का काम कौन करता है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है। दूसरा, अब टी आरएनए ये हो गया ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? जो मैसेज मिला, जो एमिनो एसिड आया, इसको ट्रांसफर कर दिया। कहाँ ट्रांसफर कर दिया? तो राइबोसोम के पास। ठीक है। अब आर जो है, आर क्या हो गया? राइबो आरएनए, राइबोज आरएनए। तो राइबोज आरएनए क्या करता है? आरएनए जो है यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। आप सोचेंगे प्रोटीन? हाँ, जो जटिल एमिनो अम्ल है उसको बोलते हैं प्रोटीन। एमिनो एसिड प्रोटीन का ही सरलतम रूप है। तो प्रोटीन संश्लेषण, संश्लेषण मतलब सिंथेसिस, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। तो प्रोटीन संश्लेषण मुख्य काम है राइबोसोम का। मतलब आरएनए, राइबोज आरएनए, इसका मुख्य काम हो गया प्रोटीन संश्लेषण का। ठीक है। तो यह था अंतर। एक बार फिर से देख लें, नाम के आधार पर अंतर। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? डबल हेलिक्स। ठीक है, डबल हेलिक्स, समझ गए। और ये सिंगल हेलिक्स या सिंगल स्ट्रैंड, सिर्फ ऐसे। और शुगर इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर और इसमें राइबोज शुगर। ठीक है। कहाँ कहाँ होता है डीएनए? एमएनएससी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में और क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? ये पत्तों में होता है, हरे पौधों के हरे पत्तों में होता है। यह भी हरे पत्तों की कोशिकाओं का एक अंग है जिसको कि हम लोग बोलते हैं लवक, प्लास्टिड। उसी का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिसमें कि क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट या वर्णक होता है जिसके कारण पत्तों का रंग हरा होता है। अब आरएनए का साइट कहाँ है? ये न्यूक्लियस केंद्रक में भी पाया जाएगा और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में भी पाया जाएगा। अब जो डीएनए कितने टाइप के? ये एक ही टाइप का होता है। और आरएनए जो है वो 3 टाइप का होता है, मटर, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोज आरएनए। ठीक है। और एक अंतर होता है जिसको आप देख लें, जान लें, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखते हैं कि इसमें जो नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस मतलब नाइट्रोजन क्षार होता है, वो कैसा होता है डीएनए में और आरएनए में कैसा होता है। ठीक है। तो जैसे ट्रेन में पति पत्नी जा रहे थे और बिना टिकट के जा रहे थे, अचानक से आ गया टीसी। तो वाइफ बोलती है अपने हस्बैंड को, ए जी देखो टीसी। टीसी का मतलब हुआ टिकट कलेक्टर, है ना। एक होता है टीटीई, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, वो टिकट चेक करता है, और टीसी जो है वो टिकट जमा करता है, इकट्ठा करता है। जब आप प्लेटफॉर्म से, रेलवे प्लेटफॉर्म से उतरेंगे तो टीसी जो है वो कलेक्ट कर लेता है। तो ए जी टी सी, इसका नाम है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन। यहाँ जो है थोड़ा सा बदलाव है, इसमें AGUC है, मतलब इसमें भी एडेनिन होगा,
गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा यूरेसिल। ठीक है, सिर्फ थायमिन की जगह पे यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई पूछे डीएनए में कितने तरह के और जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, तो ये 4 तरह के। ठीक है, ये 4 तरह के होते हैं ना। तो ए का कनेक्शन टी से और जी का कनेक्शन सी से होता है, समझ गए। ए का कनेक्शन यूरेसिल से और गुआनिन का कनेक्शन साइटोसिन से। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और आप लोग जान लें। क्या जान लें? अब जान लें डीएनए के बारे में थोड़ा सा। और जो डीएनए है उससे आरएनए भी बनता है। ठीक है, और डीएनए से डीएनए भी बनता है, और आरएनए से डीएनए भी बनता है। और आरएनए का तो काम जानते ही हैं, क्या बनाता है? प्रोटीन। समझ गए? यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो अब देखें डीएनए जो है वो अपनी प्रतिकृति, डीएनए खुद डीएनए भी बना सकता है। तो डीएनए जब खुद डीएनए बनाता है तब इसको क्या कहा जाता है मालूम है? इसको कहा जाता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। ठीक है, तो डीएनए से जब आरएनए बना इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और आरएनए से जब डीएनए बनता है तो इसको कहा जाता है, उल्टा बन रहा है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और आरएनए का तो मुख्य काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। तो यह जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया का नाम है ट्रांसलेशन। आप सोचते होंगे ट्रांसलेशन तो मतलब अनुवाद होता है, तो ऐसे ही समझ लें रूपांतरण। इसका रूपांतरण आरएनए जो है वह प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो डीएनए से खुद डीएनए बनना, रेप्लिकेशन। ठीक है, और डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से फिर डीएनए वापस बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना, इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो इसको आप याद रखेंगे, इसको मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो फिर आप इसमें पूछ सकते हैं। आगे मैं आपको और बताऊंगा कि ये आरएनए, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जो है कैसे कोरोना से रिलेटेड है। ठीक है, कैसे ये विषाणुओं से रिलेटेड है। तो बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर। नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।